भगवान कृष्ण का बाल रूप सबसे मनमोहक है। प्रत्येक माँ चाहती है कि उन्हें भगवान कृष्ण जैसी संतान मिले। फिर कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर माँ देवकी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण भगवान कृष्ण ने उनकी कोख से जन्म लिया। भागवतम पुराण के 10वें अध्याय के 3 स्कंद में इसका उत्तर मिलता है। बताया जाता है भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आने से पूर्व अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पूर्व 2 जन्मों का आभास करवाया। प्रभु ने बताया, हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उच्च तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल में विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा ही शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। हे पुण्यमय देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममय भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी ही भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था और मैंने कहा था कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा और मैंने तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें 3 बार तथास्तु कह दिया। तब मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। हे सती, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र कृष्ण बन के आ रहा हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसीलिए दिखाया है कि तुम मेरे पूर्व अवतारों को भी स्मरण कर लो। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। वास्तव में यह कथा प्रत्येक माँ को सीख देती है कि हमें अपनी संतान में संतान के साथ साथ ब्रह्म भाव अर्थात भगवान के अंश का दर्शन करना चाहिए। उसे प्यार के साथ साथ सदैव आदर भी देना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वह इस योग्य बने कि वह सभी के आदर का पात्र बने। उसमें दैवीय गुण ज़्यादा से ज़्यादा आए और इसका सबसे सशक्त माध्यम गर्भ संवाद ही होता है। माता को निरंतर पूरी गर्भावस्था में श्रेष्ठ चिंतन व श्रेष्ठ भाव अपने शिशु तक जरूर पहुंचाना चाहिए। तभी शिशु इन्हीं भावों को लेकर दिव्य रूप में भगवान के गुणों के साथ जन्म लेता है।